बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में दो नाम सुर्खियों में है। एक पीके यानी कि प्रशांत किशोर, दूसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, जबकि प्रशांत किशोर अब तक चुनावी रणनीतिकार के नाम से मशहूर रहे हैं। वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को सत्ता की चाबी सौंपने में मदद करते आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से वो बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। वहीं चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, लेकिन वो चाहते हैं बिहार जाए और बिहार में चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि वो बिहार से चुनाव नहीं लड़े हैं, अभी भी सांसद बिहार से ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव वो बिहार से लड़े और बिहार में अपनी पार्टी को एक बड़े स्तर पर ले जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है जो कि चिराग पासवान चाहते हैं कि पार्टी को आगे ले जाए। अभी भी उनकी पार्टी के 5 लोकसभा सांसद हैं। जी हां, 5 लोकसभा सांसद चिराग पासवान की पार्टी से हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो एक भी विधायक उनके नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान के कई सारे बयान जो है अभी सुर्खियों में है। लगातार कह रहे हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, ये चिराग पासवान का बयान है। वो लगातार अलग अलग मंचों से, राजनीतिक मंचों से कह रहे हैं कि वो बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उसके बाद वो ये कहते नजर आते हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चिराग बनकर चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी चिराग बनकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसमें एक पॉइंट है, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन चिराग बनकर, यानी कि उनका कहना है वो रहेंगे तो एनडीए में ही, लेकिन उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे संभव है, चलिए वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर चिराग चाहते क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो उनके बयान है कहीं ना कहीं वो एनडीए को सकते में डाल रहा है, खास करके नीतीश कुमार को। जी हां, चिराग पासवान ही है जिसकी वजह से नीतीश कुमार, जो एनडीए का बड़ा दल हुआ करते थे बिहार में, वो एक छोटे दल के रूप में स्थापित हो चुके हैं। छोटे दल कहने का मतलब यह है कि बीजेपी से नीचे की पार्टी बन गई है जेडीयू, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा का क्या मतलब है? चिराग पासवान को जो बयान है, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने वाले हैं चिराग? क्या एनडीए में रहकर सीएम नीतीश के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, जैसे कि साल 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ बिगुल फूक रखा था? केंद्र की राजनीति से चिराग का मोह भंग हो चुका है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या एनडीए में दरार है? क्योंकि मांझी जो लगातार बयान दे रहे हैं वो चिराग के खिलाफ दे रहे हैं, जबकि दोनों एनडीए के ही सहयोगी घटक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चिराग चाहते क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग के जो बयान है वो एनडीए के विपरीत है, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार है और कहीं ना कहीं चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान साल 2005 का इतिहास दोहराएंगे? क्या वह उस तरह के पेच फंसा सकते हैं जिस तरह उनके पिता रामविलास पासवान ने साल 2005 में फंसाया था, फरवरी के चुनाव में? जी हां, रामविलास पासवान जो कि चिराग के पिता थे, जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने साल 2005 के चुनाव में एक ऐसा पेच फंसाया जिसकी वजह से बिहार विधानसभा को भंग करना पड़ा। चुनाव तो हुआ, नतीजे भी आए, लेकिन सरकार नहीं बन पाई और नतीजतन 2005 में ही फिर से अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान वही अपनाना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान किंग मेकर बनना चाहते हैं? 2005 के रिजल्ट की भी बात करेंगे। आखिर उस समय में हुआ क्या था और अब क्या होने वाला है? आखिर चिराग चाहते क्या है? सवाल वहीं पर आकर के अटकता है। आखिर साल 2005 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी मैंने बातें की? तो साल 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ था विधानसभा का। रामविलास पासवान नई नवेली पार्टी के साथ उतरे थे और उनकी पार्टी 29 सीटें जीत कर आई। उनकी पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, 29 सीटें जीती। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई राजद, जिनको 75 सीटें मिली। उसके बाद जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी, जिनको 55 सीटें मिली। उसके बाद बीजेपी, जिनको 37 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। लेकिन 29 सीटों के साथ रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। बनने को तो राजद की सरकार लगभग तय थी, अगर रामविलास पासवान उनको समर्थन दे देते
तो लेकिन रामविलास पासवान ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी वजह से किसी की भी सरकार नहीं बन पाई। नतीजतन ये हुआ कि लालू यादव, जो कि उस समय तत्काल रेल मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर दबाव डाली और राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया और फिर चुनाव हुआ अक्टूबर 2005 में। बात 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए उसकी भी बात करेंगे, किनको कितनी सीटें मिली थी, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। बात साल 2005 के फरवरी चुनाव के परिणामों की करें तो राजद 210 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 सीटें हासिल की। वही जेडीयू 138 सीटों पर लड़ती है और 55 सीटें हासिल करती है। वही बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो 103 सीटों पर लड़ी और 37 सीटें जीती, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी 178 सीटों पर लड़ती है और 29 सीटें हासिल करती है। बात कांग्रेस की करें तो 84 सीटों पर लड़कर 10 सीटें हासिल की। वहीं बहुजन समाज पार्टी 238 सीटों पर लड़ी, 2 सीटें हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 17 पर लड़कर 3 सीटें जीती। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की पार्टी थी, 31 सीटों पर लड़कर 3 सीटें हासिल की। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड की स्थानीय पार्टी है, उन्होंने 18 सीटों पर लड़ी लेकिन एक भी सीटें हासिल नहीं कर पाई। वहीं बात ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की करें तो 3 सीटों पर लड़ी लेकिन एक भी सीटें हासिल नहीं कर पाई। वहीं CPI-ML 109 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें हासिल की। जनता दल 4 सीटों पर लड़ी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें तो 142 सीटों पर लड़ी और 4 सीटें हासिल की। ये साल 2005 के फरवरी के चुनाव के परिणाम था। अब बात कर लेते हैं साल 2005 में ही जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ उसका क्या परिणाम रहा, उसमें कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी और कितने सीटें हासिल की और फिर सरकार किसकी बनी। उस चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का क्या हुआ था और अब चिराग जो चाह रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। साल 2005 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ उसमें जेडीयू यानी कि जनता दल 139 सीटों पर लड़ी और 88 सीटें हासिल की। वही बीजेपी 102 सीटों पर लड़कर 55 सीटें हासिल की। वही राष्ट्रीय जनता दल 175 सीटों पर लड़ी और 54 सीटें हासिल की। लोक जनशक्ति पार्टी, फिर से एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी इस बार 203 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सिर्फ 10 सीटें हासिल हुई। जी हाँ, 10 सीटें ही जीत पाई, यानी कि सीधा सीधा नुकसान 19 सीटों का हुआ, जो कि फरवरी के चुनाव में उनको 29 सीटें मिली थी। लेकिन वही जब उसी साल जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ तो मात्र 10 सीटें ही हासिल कर पाई। वहीं कांग्रेस 51 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटें हासिल की। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया लेकिन इस बार सरकार एनडीए की बन गई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से थी। उसके बाद से लेकर अब तक एक बार यानी साल 2015 की छोड़ दे तो लगातार एनडीए वहां पर चुनाव जीतती आ रही है, यहां तक कि साल 2020 में भी। अब बात फिर से चिराग पासवान की कर लेते हैं, क्योंकि साल 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जो परेशानी बढ़ाई थी वही साल 2025 में फिर से नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से चिराग अपने पुराने बयान बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अपनी पार्टी के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन निशाना पूर्ण रूप से नीतीश कुमार पर तो नहीं साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका निशाना नीतीश कुमार ही है। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता से हट जाए, लेकिन खुलकर नहीं, क्योंकि दोनों एनडीए के घटक दल ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार के जो चुनावी परिणाम है वो चिराग पासवान उस परिणाम को कैसे देखना चाहते हैं। क्या वो अपने पिता की तरह जो किंग मेकर की भूमिका में थे उसी भूमिका में नजर आना चाहते हैं? तो जी हाँ, चिराग पासवान वही चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनकी पार्टी का जनाधार पूरे प्रदेश में नहीं है, बिहार के पूरे हिस्से में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी सीटें, इतनी संख्या में सीटें निकल जाए जिससे कि दबाव बनाया जा सके मुख्यमंत्री पद के लिए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी वो खुद कर दे, क्योंकि उनके पिता भी चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2005 के फरवरी के जो चुनाव थे उसमें उनको उतनी सीटें नहीं मिली थी जिससे कि वो
अपने नाम के दावेदारी कर सके। लेकिन अगर चिराग पासवान अगर 40 से 50 सीटें हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दावेदारी पेश कर सकते हैं और चिराग पासवान भी यही चाहते हैं। तभी तो वो लगातार कह रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। वो केंद्र में मंत्री है, समझिए इस बात को, वो केंद्र में मंत्री है, फिर उनको किस चीज की लालसा है? तो एक ही चीज बचती है जो कि मुख्यमंत्री का पद है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसी पर निशाना साध कर ये जो बयानबाजी है कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान क्या 40 से 50 सीटें हासिल कर लेंगे? क्या चिराग पासवान जो निशाना साध रहे हैं उसमें सक्षम हो पाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।